मोहम्मद अदील त्यागी। 9 दिसंबर को तवांग में चाइना ने घुसपैठ की कोशिश की, भारतीय सेना ने मार मार कर भगा दिया। 13 दिसंबर को संसद में रक्षा मंत्री ने बताया बहादुर सैनिकों ने 1 इंच जमीन भी उधर नहीं जाने दी। तब से अब तक 7 दिन हो चुके हैं, लेकिन संसद में काम नहीं हो पा रहा है। चीन पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष ने आज भी राज्यसभा से वॉकआउट किया। उसे ना रक्षा मंत्री पर भरोसा है, ना विदेश मंत्री पर, ना गृह मंत्री पर, ना ही प्रधानमंत्री पर। उसके नेता चीनियों को पीटने के बावजूद सेना को पीटने वाली सेना बताते हैं। विपक्ष की मांग है कि तवांग पर सदन में खुली चर्चा हो, जिसे पूरा देश सुन पाए। जो कुछ सरकार ने बताया है उससे ज्यादा बताया जाए। चेयर से भी कहा जा चुका है कि मामला राष्ट्रीय सुरक्षा का है, गंभीर है, संवेदनशील है। ऐसे मामलों पर चर्चा की कोई परंपरा नहीं है, इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा से ना खेला जाए। नियमों के हवाले दोनों तरफ से दिए जा रहे हैं। विपक्ष पूछ रहा है कि सांसद नहीं पूछेंगे तो फिर कौन पूछेगा? संसद में नहीं पूछेंगे तो कहां पूछा जाएगा? आज भी संसद के अंदर और बाहर बहुत कुछ बोला गया, एक दूसरे की नीयत पर सवाल खड़े किए गए। सत्ता पक्ष का आरोप है कि सेना का मनोबल तोड़ना और देश पर ही सवाल उठाना विपक्ष की आदत बन गई है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि सवाल पूछने वालों को देशद्रोही बताना सरकार की आदत बन चुकी है और इसकी आड़ में वो जिम्मेदारी से अक्सर बच निकलती है। संसद तो है ही चर्चा के लिए, लेकिन तवांग पर या चाइना पर चर्चा में क्या वाकई कोई खतरा है? और अगर कोई खतरा है तो किस तरह का खतरा है और किस पर खतरा है? सुरक्षा पर या फिर सियासत पर? सारे नियमों, परंपराओं और अंदेशों को समेटते हुए बहस होगी। लेकिन पहले सुनिए इस मुद्दे पर पारा आज कितना चढ़ा है। चाइना ये बहुत बड़ा महत्व का विषय है। वो वहां पर अतिक्रमण कर रहे हैं, ये महत्व का मुद्दा है। अगर ये चर्चा नहीं करेंगे, इसको अगर रूल्स अगर निकाल सस्पेंड करके चर्चा को अगर अवकाश देंगे, फिर किसको देंगे? माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने स्पष्ट रूप से अपना बयान रखा, सदन के समक्ष सब जानकारियां रखी। मैं समझता हूं उसके बाद ये विषय को विराम देना चाहिए था। हमारी फौज स्ट्रांग है, बहादुर है, मगर हमारी सरकार बड़ी कमजोर है चीन के मामले में। जो खामोशी है प्रधानमंत्री, तो लगता है दाल में कुछ पाले। 12 लाख करोड़ 14 लाख करोड़ व्यापार जा रहा है इस तरफ। चीन को हम पैसा दे रहे हैं वो खरीदने की। मैं इतने सारे उदाहरण दे सकता हूं जब गंभीर विषयों पे इनके समय चर्चा नहीं हुई। पार्लियामेंट डिबेट क्यों नहीं करना चाहते आप? इतना बड़ा मसला है हमारा, इम्बैलेंस ट्रेड चीन से बढ़ रहा है, तो मोदी सरकार ने क्या कि हम टिकटॉक को बैन कर दिया। क्या मजाक है ये? पूर्व की सरकारों में कमी रहती थी, हमने भारतीय सेना को मजबूत किया और भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब भी दिया है। जिसको ज्योग्राफी का ज्ञान नहीं हो और देश में वो ज्ञान बांट रहे हैं, सेना की बात पे भरोसा नहीं है, तो देश में वो आदमी चाइना के एम्बेसी पर भरोसा होता है लेकिन अपने विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं। देश को हमने आजादी लाई है, देश को आजादी दिलाई है, लेकिन फिर भी वो देशभक्त और हम कुछ भी बोलेंगे तो देशद्रोही। तो कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं किसी को किसी पर भरोसा नहीं है। सरकार विपक्ष को कटघरे में खड़ा करते हुए, विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए, और सब ये कहते हैं कि हम सेना के साथ खड़े हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। के शर्मा बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए अभय दुबे जी अब से बस थोड़ी देर बाद हमारे साथ होंगे। डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ। डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन यहाँ पर के शर्मा जी, पहला जवाब आप ही का। आप सुन रहे हैं किस तरह से बार बार सवाल पूछा जा रहा है और एक ही सवाल आपसे बार बार पूछा जा रहा है। तो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं आपकी पार्टी पूरे तरीके से फेल हो गई नेशनल सिक्योरिटी पर, और दूसरा विपक्ष का एक ही सवाल है, चर्चा क्यों नहीं हो सकती? के शर्मा जी, आवाज आ रही है आप तक? चलिए, के शर्मा जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जल्दी से कमेंट जनरल कुलकर्णी में आपका यहां पर चाहूंगी। आप देख रहे हैं और लगातार हमारी डिस्कशंस का आप हिस्सा रहे हैं। हर कोई यहां सवाल ही पूछ रहा है। सरकार विपक्ष से सवाल पूछ रही है, विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है। किसी को किसी पर भरोसा नहीं है। ये हम कहां जा रहे हैं? अदिति जी धन्यवाद।
सबसे पहले मैं कहूंगा कि हमने चीन को खदेड़ दिया, चीन को पीछे ढकेल दिया, लेकिन चीन कामयाब हो गया एक लोकतंत्र के बीच में एक फूट डालने के लिए, और उस फूट का हम नतीजा देख रहे हैं कि इतने दिनों, हफ्ता हो गया, बातचीत चल रही है और हर कोई सवाल पूछना चाहता है, लेकिन जवाब जो है उन्हें खुद भी मालूम है कि क्यों ऐसे जो सुरक्षा का मामला होता है उसके ऊपर ज्यादा चर्चा करनी जरूरी नहीं। अगर मुझे ऐसे लगता है, अगर किसी के सवालों के जवाब चाहिए तो बहुत अच्छा होगा कि वो उस मिनिस्टर के दफ्तर में चले जाएं, उनसे पूछें, या कोई चेंबर में बैठ जाएं, वहां बातचीत करें और अपने जो भी उनके मसले हैं उनको दूर करें, उनके शक हैं उन शक का दूर करें। बनिस्पत कि इस प्रकार से पूरे चीन का मकसद ही ये है कि भारत को किसी प्रकार से आगे नहीं बढ़ने देना, भारत की प्रगति को रोकना, चाहे वो आर्थिक स्थिति से हो, पॉलिटिकली हो, मिलिटरीली हो, डिप्लोमेटिकली हो, मतलब किसी न किसी तरीके से भारत के ऊपर दबाव डालना। मुझे लगता है चीन जिस मकसद से आया वो उसका हल नहीं हुआ, लेकिन दूसरा मसला हल जरूर हो गया। चीन को लगा एक लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति विशेष के बरखिलाफ उनके हो सकता है उनके विचार हो, लेकिन देश के प्रति एक सब ने मिलजुट एकजुट होकर के बात करनी चाहिए। किसी कोई भी सवाल हो, किसी प्रकार से भी हो, कि क्यों, अगर कोई पूछना चाहता भी है, और पार्लियामेंट की जो डिस्कशंस होती हैं वो नेशनल टीवी पर जाती हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या चीन में हो रहा है, क्या हमारे लोगों को मालूम है चीन के अंदर क्या हो रहा है, सीसीपी क्या डिस्कस कर रहा है, क्या हम लोगों को मालूम है क्या वो कर रहा है, नहीं। लेकिन हमारे यहां जो कुछ भी हो रहा है पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में मालूम हो जाएगा कि इस तरह के हलचल हो रही है। देखो चीन ने ऐसे किया, चीन तो चला गया, चीन को खदेड़ दिया, भारतीय फौज ने कुछ ने यांगसे से वो निकल भी गए, चले भी गए, बात हल भी हो गई, बंद भी हो गई। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि जब सबको एक साथ खड़ा दिखाई देना चाहिए, डॉक्टर अजीज खान ये कह रहे हैं, तब देश बटा हुआ दिखाई दे रहा है। खास तौर पर सियासत की बात हो रही है, देश तो खैर नहीं बटा है, भारतवासी तो खड़े हैं देश के साथ ही, सियासत बटी हुई है। देखिए अदिति जी, इसको इस नजरिए से मत देखा जाए। अगर आज विपक्ष चर्चा करने की बात कर रहा है, चर्चा करने की मांग कर रहा है, तो इसको इससे क्यों जोड़ा जा रहा है कि साहब जो हमारी सेना है उस पर हम सवाल खड़ा कर रहे हैं। कौन सवाल खड़ा कर रहा है? सेना पर सवाल आखिर कौन खड़ा कर सकता है? ये वही हमारी सेना है जिसने एक पाकिस्तान का दो पाकिस्तान किया। ये वही सेना है हमारी जिसने सिक्किम, गोवा, पांडिचेरी को अब इस हिंदुस्तान में शामिल किया। ये सेना का अदम्य हिम्मत और उसकी शौर्य, उसका पराक्रम, उसको ऐतिहासिक रहा है, उस पर सवाल नहीं है। आखिर इसको उससे जोड़ा क्यों जा रहा है? पहली बात। सवाल यहां पर है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है, आपकी कूटनीति क्या है? एक छोटा सा नेपाल वो आज आपको आंखें दिखा रहा है। अभी चाइना पर रही है, अभी चाइना पर रही है, आप क्योंकि पॉइंट बात करना चाहते हैं, जवाब लीजिए के शर्मा से। हाँ, रुक जाइए, जवाब ले लीजिए। के शर्मा जी ये कह रहे हैं कि आपसे सवाल पूछ ले तो आप गद्दार बताने लगते हैं, देशद्रोही बताने लगते हैं। आपसे सवाल पूछना, सेना से सवाल पूछना थोड़ी है। नहीं आदित्य जी, देखिए ये जो बातें अभी इन्होंने कहा अजीज खान जी ने कि सेना पे प्रश्न कौन उठा रहा है, मैं इनको याद दिलाऊं राहुल गांधी ने क्या कहा अभी। राहुल गांधी ने कहा कि अरुणाचल में हमारी सेना को पीटा जा रहा है। अब क्या ये घटना सत्य है? इतने दिनों से तमाम टीवी चैनलों में जो है फुटेज चल रहे हैं, सारी चीजें चल रही हैं, हमारी सेना पीट रही है, उनको खदेड़ के भगा रही है। लेकिन विपक्ष क्या कह रहा है कि हमारी सेना पीट रही है। तो आप क्या स्थिति पैदा करना चाहते हैं देश में? आप जनता के बीच क्या चीज रखते हैं? और पिटने की लड़ाई है। एक स्टेटमेंट है के शर्मा जी, वापस आपको मंच दे दूंगी। चाइना पर राहुल गांधी को विदेश मंत्री ने जवाब दिया है। विदेश मंत्री कह रहे हैं कि जवानों की पिटाई जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, इससे जवानों की बेइज्जती होती है और ये बेइज्जती ना की जाए। एस जयशंकर की तरफ से ये जवाब, आप कह सकते हैं राहुल गांधी को ये जवाब है कि जवानों का अपमान ना किया जाए। सुनिए आप। So I want to say something, sir. If we were indifferent to China, who sent the Indian army to the borders to defend us? If we were indifferent to China, why are we today pressing China on disengagement and de-escalation? Why are we saying publicly that our ties are not normal? So we have no problem if there is political
differences, if there is even political criticism, I have heard sometimes that my own understanding needs to be deepened. When I see who is giving the advice, I can only bow in respect. But I think we should not directly or indirectly criticize our Jawans. Yeah. When our Jawans, sir, are standing, sir, our Jawans are standing, sir, in Yangtze, in Yangtze at 13,000 feet. At 13,000 feet, they are standing there defending our borders. They do not deserve to have the word pitai. The word pitai should not be used for our Jawans. Sir, our Jawans are standing their ground, so they should be respected, they should be honored, they should be appreciated. This is not something which is appropriate. अभय दुबे जी, सीधे तौर पर अब तो विदेश मंत्री भी जवाब दे रहे हैं और वो कह रहे हैं जवानों की बेइज्जती मत करिए। किसे जवाब दे रहे हैं आपको भी पता है? विदेश मंत्री जी से विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं कि जब गलवान में हमारे 20 सैनिकों की शहादत हुई और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बगैर किसी निमंत्रण के या बगैर किसी पूर्व निर्धारित चर्चा के दौड़ कर गए जब जिनपिंग से मिलने बाली में G20 समिट में, तब क्या सम्मान हुआ हमारे सैनिकों का? कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। उससे बड़ा अपमान आजाद भारत के इतिहास में कभी नहीं हो सकता। हमारा नेतृत्व रीढ़हीन है इस दृष्टिकोण से। मुझे आज दुख हुआ जब संजय कुलकर्णी जी ने इस बात को मुखरता से रखना चाहिए था कि क्या $95 बिलियन का इंपोर्ट हम करने लगे हैं चीन से। चाहे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स की रिपोर्ट पढ़िए 2018 से, सब लोग कह रहे हैं कि जो ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत बढ़ गया, हमारा एमएसएमई पूरा स्पॉइल कर रहे हैं कि जो ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत बढ़ गया, हमारा एमएसएमई पूरा स्पॉइल कर दिया। संजय कुलकर्णी जी, मैं आपको पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस का एक डॉक्यूमेंट बताना चाहता हूं जिस पर जुआल ओराम, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, जो उसके चेयरमैन हैं, उन्होंने क्या कहा है गंभीरता से सुनिए। उन्होंने कहा कि जो सेना आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर आर्मी मांग रही थी कि हमको मॉडर्नाइजेशन ऑफ द डिफेंस सर्विसेज 77,000 करोड़ चाहिए, मोदी सरकार ने सिर्फ 53,000 एलोकेट किए और सिर्फ एयरफोर्स का बता रहा हूं और 36,000 खर्च किए मात्र। ऐसे ही आर्मी के लिए 51,000 करोड़ सेना ने मांगे थे। जानती हैं आप, आश्चर्यचकित तरीके से सिर्फ 14,000 करोड़ रुपए का जवाब लीजिए, बीजेपी के प्रवक्ता से जवाब लीजिए, इसके बाद जनरल जैनी से जवाब लीजिएगा। सर टू द पॉइंट डिबेट करेंगे, टू द पॉइंट डिबेट। के शर्मा जी, जवाब आपका। आदित्य जी, देखिए, अभय दुबे जी के पास इस प्रश्न का जवाब नहीं था कि राहुल गांधी ने जिस तरह से सेना का अपमान किया है, हार्ड गला देने वाली ठंड पर जिस ढंग से हमारे सैनिक वहां खड़े होके देश की सीमा की रक्षा कर रहे हैं, और सबने देखा कि किस तरह से जो है चीनी सेना को उन्होंने खदेड़ा है, उसकी तारीफ करने की बजाय उनको कह रहे हैं कि वो पीटे जा रहे हैं। और इस तरह से भारतीय सेना का मनोबल नीचे करने वाला बयान देकर, और उसके बाद उस पर जो है 7 दिन से बहस बनाए हुए हैं देश के अंदर में, ताकि सेना का मनोबल कम हो। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। जब हमने एयर स्ट्राइक किया, जब इसी सेना ने किया, इसी सेना ने जो है सर्जिकल स्ट्राइक किया, तो यही राहुल गांधी, यही विपक्ष जो था, ये कहता था कि क्या करने गए थे, वहां कबूतर मारने गए थे। तो ये किसका अपमान करते हैं? उसका अपमान करने के बाद ये विषय को डाइवर्ट करते हैं, क्योंकि इनका एक मकसद है, मकसद फिक्स है। मैं आज उसका खुलासा भी करता हूं आपके साथ, और इसके बाद आपकी चर्चा आगे भी होगी। देखिए, 2 घटना का संज्ञान लेना चाहिए इस देश को। यहां रक्षा विशेषज्ञ भी बैठे हैं। डोकलाम कब हुआ है? डोकलाम हुआ जुलाई 2017, ठीक आम चुनाव के 1.5 साल पहले। 8 चुनाव विधानसभा के हैं। मैं चुनाव से जोड़ रहा हूं इसको, इसलिए, और बहुत गंभीरता से जोड़ रहा हूं, इसलिए कि देश में एक माहौल कैसे खराब किया जाए। तो ये 19 का चुनाव और उसके पहले के विधानसभा चुनाव के पहले ये डोकलाम 1 हुआ। इसके बाद ठीक अभी 2022 ये समाप्त हो रहा है और फिर से वही प्रक्रिया आ रही है। तो ये जो एमओयू साइन हुआ है कांग्रेस का और चीन का 2008 में, इसी जिनपिंग और यही राहुल गांधी के बीच,
जो उस समय पार्टी अध्यक्ष थे, उन लोगों के बीच जो वहां पर हुआ है समझौता, उसी एमयू का हिस्सा है कि कैसे भारत को चुनाव के पहले बदनाम करना है, इशू बनाना है। उनके सवाल थे, उनके जवाब आपने नहीं दिए। खैर, पीटने वाले सैनिकों को पिटने वाला बता दिया जाए तो ये अपमान नहीं तो फिर क्या है? किसी ताकतवर को कमजोर बता देना, उसका मनोबल तोड़ना नहीं तो क्या है? फिर आप ये भी कहते हैं कि हमें सेना पर पूरा भरोसा है। एक बार फिर राहुल गांधी का वो बयान आप सुने और उस पर केंद्रीय मंत्री की तरफ से क्या जवाब दिया गया वो भी आप सुन लीजिए। प्रेस वाले आज सब सवाल पूछेंगे, आगे पीछे दाएं बाएं, यात्रा, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, सब पूछेंगे। मगर चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। सच था। राहुल जी, क्या चाइना के अधिकारियों के साथ आप थे? क्या भारतीय सेना के ऊपर उस समय प्रश्न चिन्ह आप खड़ा कर रहे थे? क्या चाइनी दूतावास से फंडिंग राजीव गांधी फाउंडेशन ने ली? इस पर राहुल गांधी चुप क्यों है? क्यों जुबान बंद हो गई? और जब हमारे सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब डोकलाम पे भी दी और सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट स्ट्राइक्स भी की, तब भी क्या राहुल गांधी जी और कुछ विपक्ष के नेता प्रश्न चिन्ह खड़े करते रहे? अभय दुबे जी, विदेश मंत्री यही तो कह रहे हैं ना कि आप बार बार सैनिकों का मनोबल तोड़ने का काम करते हैं, आपकी पार्टी के बयान। अदिति जी, इस पूरे नीति के दो हिस्से हैं। एक हमारे सैनिकों की दृढ़ इच्छा शक्ति और एक भारत की भारतीय जनता पार्टी सरकार की छवि को आगे रखना। यहाँ रक्षा विशेषज्ञ बैठे हैं, जेनी साहब से पूछिएगा, इन्होंने हर डिबेट में उस समय कहा था कि कैलाश रेंजेस को खाली मत कीजिए, हमने जो वो अचीव किया है, हम डोमिनेटिंग पोजीशन में हैं। तो रक्षा मंत्री जी ने सदन में कहा कि नहीं, हम डिसंगेजमेंट कराना चाहते क्योंकि देश में छवि बनाना चाहते थे। और कैसा डिसंगेजमेंट किया? एलएसी के हमारे हिस्से में बफर जोन नए बना दिए आपने, जो पेट्रोलिंग पॉइंट 15, 16, 50 साल से जो पोस्ट हमारी थी, अभी पोस्ट है वहां पर, पूछिए इनसे। 50 किलोमीटर का नया बफर जोन बना दिया। वो डेपसांग में हमारी सीमा के 18 किलोमीटर अंदर आकर बैठा है। ये बात समझते क्यों नहीं? ये डोकलाम का जिक्र कर रहे हैं। क्या कहा है निर्मला सीतारमण जी ने मार्च 18 में? जब सर, आपसे जो सवाल है यहाँ पर मैं देखती हूँ, आप सबसे जो सवाल होता है आप लोग अलग ही उस पर चले जाते हैं। सवाल ये है, वो जवान जो लड़ रहा है सर, जो वहां पर खड़ा है, एलएसी पर खड़ा है, एलसी पर खड़ा है, मैं हर जगह बात करूंगी, आप उसके लिए पिटने जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उसे कैसा लगता होगा सर? मैं आपसे बहुत बेसिक सवाल पूछ रही हूँ और मैं सरकार से भी वो सवाल पूछ रही हूँ। आप मेरी डिबेट्स का हिस्सा नहीं रहे हैं। बीते 4 दिन में वो सारे सवाल मैंने उठाए जो आपने उठाए, चाहे वो व्यापार को लेकर हो, चाहे वो कभी शी जिनपिंग के साथ मुलाकात हो, लेकिन फिर एलसी पर इस तरह की, एलएसी पर इस तरह की हिमाकत हो। ये सब सवाल पूछे जा रहे हैं सर, लेकिन आपकी पार्टी से भी जो सवाल है उस सवाल का जवाब तो आप दीजिए ना। बिल्कुल दे रहे हैं, हम दृढ़ता से दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तापिर गांव को तो सुनिए, जो राहुल गांधी जी ने कहा है वो बात उन्होंने भी कही। क्यों राजनाथ सिंह जी ने ये बात छुपाई? मेडिकल बुलेटिन जारी क्यों नहीं करते? आदित्य जी, ये झूठ है। मोटी सुनाइए तापिर गांव का बयान। आप चुप रहिए मिस्टर के शर्मा जी, आप चुप रहिए। आपको पता है झूठ मत बोलिए, ये गलत बात है। तापिर गांव ने कहा कि आप सुनाइए क्या बात है। इसमें 6 इस तरह से लगातार इस तरह से झूठ बोल के राहुल गांधी को मत बचाइए। अरे राजनाथ सिंह को मत बचाइए, परिचय दीजिए। हमारे सैनिकों, 20 सैनिकों की शहादत हुई, राहुल गांधी ने बोला है। आज पर्दा डालना राहुल गांधी ने किया है ये करके। शहादत हुई कहाँ हुई? एक सेकेंड, आप जब शहादत की बात कर रहे हैं, आप कहाँ की बात कर रहे हैं? गलवान की बात कर रहे हैं ना आप? जी बिल्कुल, गलवान की बात कर रहे हैं। लेकिन सर, आज जो सवाल है वो राहुल गांधी का जो स्टेटमेंट हमने चला आपकी पार्टी से, वो सवाल है आपके पास। उस सवाल, आप खुद इतने वरिष्ठ हैं, आप खुद ये बताइए कि पिटने जैसे शब्द का इस्तेमाल क्या देश की फौज के लिए किया जा सकता है? मैं तो हतप्रभ हूं। क्या इससे बड़ा अपमान हो सकता है कि मोदी जी दौड़कर मिलने गए जिनपिंग से? हमारे 20 सैनिकों की शहादत हुई थी। क्या बात करती हैं? इससे बड़ा अपमान? ठीक है सर, प्रतिस्पर्धा है। आप दूसरे पर जो आरोप लगा रहे हैं, आप उसका, आप जब ये बात कह रहे हैं तो आप ऐसा लग रहा है प्रतिस्पर्धा है।
प्रतिस्पर्धा है, कोई बात नहीं। जनरल जैनी से जवाब ले लीजिए आप। यहाँ तो प्रतिस्पर्धा है, ये कह रहे हैं जब प्रधानमंत्री गए थे दौड़कर शी जिनपिंग से मिलने, तब अपमान नहीं हुआ था शहादत का। डिफेंस का डॉक्यूमेंट क्यों हटा दिया मोदी सरकार? सुन लीजिए ना, जवाब ले लीजिए, आप जवाब लीजिए। अब जनरल जैनी की बात सुन लीजिए सर, वेबसाइट पे जनरल जैनी का सवाल सुन लीजिए, जवाब सुनिए, फिर मैं आपको वापस मंच दूंगी। अभय दुबे जी, आपको भी दूंगी और के शर्मा को भी दूंगी। छुपाना चाहते हैं ये? हाँ ठीक है सर, प्लीज आप ये सवाल उठाइएगा ना, अपनी बारी में उठाइए। अभी जनरल जैनी का सवाल सुन लीजिए और जवाब भी सुन लीजिए, जो कुछ पॉइंट्स आपने उठाए। हाँ अदिति, मुझे उम्मीद है कि जब मैं बोल रहा हूँगा तो हमारे नेतागण कृपा करके सुनने की थोड़ी सी तहजीब रखेंगे। देखिए, जनरल कुलकर्णी से और जो हमारे विदेश मंत्री जी ने, जयशंकर जी ने कहा, उनसे मैं पूरी बात से सहमत होते हुए सिर्फ 3 बात कहना चाहता हूँ। पहली बात कि जब कभी भी राष्ट्रीय सुरक्षा का कोई मुद्दा उठता है, जब कभी भी राष्ट्रीय सुरक्षा का कोई मसला या विवाद उठता है, हम सब देशवासी और हम सब फौजी खास तौर से इस बात की तहे दिल उम्मीद करते हैं कि सब एक आवाज में, एक साथ मिलकर, एकजुट होकर देश की आवाज उठाएं और ना कि इस किस्म के टुच्चे पुच्चे वाद विवाद इकट्ठे करें। पहली बात। दूसरी बात कि पीट गया, पीट दिया, ये इस किस्म के अश्लील शब्द फौजियों के बारे में कभी भी इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। देखिए, जहां कहीं भी झड़प होगी, एक भी मारेगा, दूसरा भी मारेगा, वो भी मारेगा। हमें एंड रिजल्ट देखना चाहिए। एंड रिजल्ट क्या हुआ? हमारे 50 आदमियों ने उनके 300 आदमियों को मार मार के, अगर पीटना वर्ड यूज करें तो हमने उनको ऐसा पीटा कि 300 आदमी जो थे, पीछे भी होंगे शायद 100-200, और उनको भगा दिया और खदेड़ के, और 4 दिन हो गए अभी तक मुंह पलट के वापस नहीं आए। ये दूसरी बात, ये पीटने वाली बात। तीसरी बात जो है, ये बातचीत की बात करते हैं कि ये हम बातचीत कर रहे हैं, बैंकॉक में बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल फोरम में बात कर रहे हैं। देखिए, ये एक राजनीति होती है, ये एक इंटरनेशनल रिलेशंस में खुला होता है। कोई दुश्मन से बातचीत करना बंद नहीं होना चाहिए। बातचीत ही सहारा है, बातचीत ही एक चारा है कि एक संधि करने का। तो ये बातचीत तो चलती रहती है, बातचीत बने या ना बने, दिल्ली में हो या इस्लामाबाद में हो या बैंकॉक में हो या वॉशिंगटन में हो। और चौथी बात जो उन्होंने बोला, आर्थिक स्थिति के बाद, हम चाइना से ट्रेड कर रहे हैं, हम चाइना से ट्रेड कर रहे हैं। देखिए, माना कि हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड का जो डेफिसिट है वो हमारे अनफेवरेबल है। हम चाइना से ज्यादा सामान आयात करते, वो हमसे कम करते, वो हमसे ज्यादा कमा रहे, हम उनसे कम कमा रहे। लेकिन सरकार ने काफी कुछ बंदिशें लगाई हैं, काफी कुछ रोक थोक लगाया है। ये जो कह रहे हैं कि ट्रेड है, ज्यादा ट्रेड क्यों बढ़ रहा है? देखिए, हमारी जो प्रोडक्शन लाइन है, हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है चाइनीज पार्ट्स से, चाइनीज गुड्स से, चाइनीज इनपुट से, चाइनीज मटेरियल से। अगर हम वो बंद कर देंगे, हमारा प्रोडक्शन, पूरी लाइन की लाइन बंद हो जाएगी। ये देश का नुकसान होगा। जरूरी नहीं है कि हम सारा का सारा चाइना से बोले, आज से एक बटन भी नहीं आएगा, एक पिन भी नहीं आएगी चाइना से। हमको लेना ही पड़ेगा चाइना से। ठीक है जनरल जैनी, जवाब। अभय दुबे जी, वो कह रहे हैं बातचीत बंद नहीं हो सकती, ट्रेड रातों रात खत्म नहीं हो सकता, और ये पिट रहे हैं, ये बंद कीजिए। देखिए, मैं जैनी साहब और संजय जी का बड़ा आदर करता हूं और जिन्होंने अपना जीवन देश को समर्पित किया है, मगर जैनी साहब, मैं अनुरोध करना चाहता हूं, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स ने यही तो कहा है। उन्होंने कहा कि गैर जरूरी चीजें चीन से आप क्यों आयात कर रहे हैं, आप खिलौने क्यों आयात कर रहे हैं। साइकिल का इंपोर्ट एक साल में तो 58% तक आपने बढ़ा लिया। आप अवैध रूप से चीन से सामान आ रहा है, ये भी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स ने कहा। उन्होंने कहा कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने में रिलक्टेंट है मोदी सरकार। ये गंभीर सवाल खड़े किए और उन्होंने कहा कि इससे हमारा एमएसएमई तबाह हो जाएगा। तो ये कंसर्न्स तो एड्रेस करने पड़ेंगे सरकार को कि नहीं करने पड़ेंगे। जहां तक हमारी चर्चा का प्रश्न है, तो अधिकृत रूप से राष्ट्रों की चर्चा होती है। वो तो कहते रहे टेलीविजन पर कि कोई नियोजित चर्चा, कोई प्लान वे में बाली में हुई नहीं है 1-to-1 चर्चा। फिर जब चले गए मिलने, वो सवाल समूचे देश ने खड़ा किया। क्या ये बात सही नहीं? आज आपसे जानना चाहता हूं कि डेप्सोंग का वो प्लेन, जहां पर दौलत बेग ओल्डी की एयर स्ट्रिप है सबसे ऊंची हिंदुस्तान की, वहां तक चीन आकर बैठा है। वो वाई जंक्शन
जंक्शन को उसने ब्लॉक कर रखा है। सारे बफर जोन मैंने तो आप ही को सुना था, आप ही से आपको सुनकर मैंने को ये ज्ञात हुआ था कि कैलाश रेंजेस को खाली नहीं करनी चाहिए और नए बफर जोन जो बन रहे हैं वो एलएसी के हमारे हिस्से में बन रहे हैं। अदिति जी, अगर ये गंभीर सवाल हम खड़े करते हैं कि अब जवाब लीजिए, पहले बीजेपी से जवाब लीजिए, उसके बाद अजहरुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं वो अपने दर्शकों को सुनवाएंगे। के शर्मा जी, आपका जवाब। उन्होंने भूटान के साथ किया, ट्रांस हिमालयन प्रोजेक्ट नेपाल के साथ साइन किया, ये बात तो एक सेकंड अबे दुबे जी, पहले के शर्मा जी का जवाब ले लीजिए, उसके बाद अजहरुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं वो हम अपने दर्शकों को सुनवाएंगे। जनरल जैनी में आगे आपको वापस मंच दूंगी, जरूर दूंगा। हाँ सर, मैं जनरल जैनी में आगे आपको मंच दूंगी। प्लीज, बीजेपी से उनका सवाल है, बीजेपी से जवाब ले लीजिए पहले। के शर्मा। आदित्य जी देखिए, जो जैनी साहब ने जो बड़ी बात कही वो 3-4 जो प्रायोरिटी की बात है, जिसमें सेना के मनोबल का बात है, सेना के विश्वास का बात है, राष्ट्र के सम्मान का विषय है, उन सब बातों को दरकिनार करते हुए आप जो है लात मारेंगे, आप अपमान करेंगे, आप जो है राष्ट्र का अपमान करने के लिए, उसको बदनाम करने के लिए पूरे विश्व में आप किसी भी स्तर तक गिर जाएंगे, किसी भी स्तर तक चले जाएंगे, सेना को अपमानित करने के लिए किसी भी स्तर तक चले जाएंगे। राहुल गांधी कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र हैं और इसके बावजूद जो है अभी एक बार भी अभय दुबे इसका जवाब नहीं दे पाए कि राहुल गांधी ने यह शब्द क्यों बोला और बोला तो गलत बोला, और उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। कम से कम हम अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में सेना को अपमानित नहीं करेंगे, देश को नीचा नहीं दिखाने देंगे, ये अपेक्षा होनी चाहिए और यही अपेक्षा पूरा देश करता है। आज यदि सवाल है, उस सवालों के जवाब मैं आपसे मैं उसमें भी याद हूं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा वो भी सुनवा देते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं संसद में चर्चा नहीं करेंगे तो कहां चर्चा करेंगे, और जब सेना पर सवाल उठाए जाने पर बीजेपी कांग्रेस पर सवाल उठाती है तो खड़गे को इस पर भी आपत्ति है। चाइना ये बहुत बड़ा महत्व का विषय है और प्लीज नो आज वो वहां पर अतिक्रमण कर रहे हैं, लोगों को हमारी जगह वो अतिक्रमण करके वहां पर पुल बनाए जा रहे हैं, घर बनाए जा रहे हैं, तोपखाने, कारखाने सब बना रहे हैं। तो इसीलिए ये महत्व का मुद्दा है। अगर ये चर्चा नहीं करेंगे, इसको अगर रूल सभा निकाल सस्पेंड करके चर्चा को अगर अवकाश देंगे फिर किसको देंगे? देश को हमने आजादी लाई है, देश को आजादी दिलाई है और देश के एकता के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी अपनी जान कुर्बान करी है। राजीव गांधी जी अपने जान दिए हैं इस देश के एकता के लिए। तो ये सब हमने किया, हमने अपनी जान दी, हमारे पार्टी के नेताओं ने जान दिया। तुम क्या किए? आपके घर में कोई देश के लिए मरा है? क्या कोई तो कुर्बानी दी है? नहीं, लेकिन फिर भी वो देशभक्त, और हम कुछ भी बोलेंगे तो देशद्रोही। तो मल्लिकार्जुन खड़गे हमें बीप करना पड़ा क्योंकि जिस शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया वो आपत्तिजनक था। अबे दुबे जी, बात यही है, बात सवाल कुल मिलाकर यही है कि एक तरफ सेना खड़ी दिखाई देती है, आप राजनीतिक तौर पर सवाल पूछे, बिल्कुल पूछे, विपक्ष का काम है सरकार से सवाल पूछना, लेकिन सेना को इसमें नहीं लाया जाना चाहिए। और इस वक्त आपका सबसे बड़ा जो आप पर आपके विरोधी प्रहार कर पा रहे हैं वो इसी बात के लिए कर पा रहे हैं आप पर। अदिति जी, जो भी रास्ता सरकार को दिखाता है वो उस पर प्रहार करने लगते हैं। पहले रास्ता दिखाया था मुरली मनोहर जोशी जी ने, जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एस्टीमेट थे। उन्होंने कहा कि 62 के बाद सबसे कम बजट चीन का कर दिया, उनको हटा दिया। खंडूरी साहब ने दिखाया कि विंटेज कैटेगरी में हिंदुस्तान के वेपन्स को मोदी सरकार ने पहुंचा दिया, मॉडर्नाइजेशन के लिए पैसा नहीं दे रहे। और ये बात 2022-23 की पार्लियामेंट्री कमेटी में भी आ रही है कि एडिक्वेट फंडिंग नहीं कर रहे हो आप, 60-60, 70-70% पैसा कम दे रहे हो। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इन्हीं जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी जो इनके प्रवक्ता ने ये कहा था कि यूनिलैटरली स्टेटस को चेंज कर दिया। पूछिए ना, जयशंकर प्रसाद जी ने चीन के विदेश मंत्री से क्या बात की थी? वो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन पड़ा है साइट पर। उन्होंने कहा कि चीन हमारी सीमा में घुस आया है, ये दस्तावेज हटा दिया।
ये कॉन्चेक स्टैंजी ये ट्वीट कर रहे हैं। मैं सुब्रमण्यम स्वामी जी का तो जिक्र नहीं कर रहा हूं, जिनसे आपने विस्तृत इंटरव्यू लिया था और एकमात्र आपने इंटरव्यू किया जिसमें उन्होंने बड़े खुलासे इस बात के किए थे। ये डोकलाम में निर्मला सीतारमण जी के, तो ये सवाल कौन करेगा जब 3 स्टेप एग्रीमेंट वो भूटान से कर लेते हैं, ट्रांस हिमालयन प्रोजेक्ट नेपाल के साथ साइन कर लेते हैं, वो पाकिस्तान हमारे हिस्से में, भारत के हमारे हिस्से में इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाते, हमारी सरकार नहीं बोल रही 2017 से, तो ये सवाल कौन खड़े करेगा प्रधानमंत्री जी? किसी को तो आगे आकर बोलना ही पड़ेगा, सदन में बहस कराइए। नहीं सर, आपके सवाल पर किसी को आपत्ति नहीं, फिर मैं वापस उसी पॉइंट पर जा रही हूं, सवाल पूछने पर आपत्ति नहीं है आपके। मैंने पहले ही कहा वो आप पर प्रहार इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि ये जो पिटने वाली बात कह दी जवानों के, ये अदिति जी, आपको एक बात को पूरे देश को समझना होगा कि राहुल गांधी जी की बात पर का इतना बड़ा मुद्दा क्यों भारतीय जनता पार्टी बना रही है, क्योंकि आत्मग्लानि है उनको इस बात की। वो सिर्फ अपनी छवि के लिए काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी छवि के लिए काम नहीं कर रहे, राहुल गांधी जी रास्ता दिखा रहे हैं कि माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स, राहुल गांधी जी ने मुद्दा उठाया कि हमने 90,000 सैनिकों की तैनाती का 65,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया था, वो योजना क्यों ड्रॉप कर दी? वुहान में आप मुझे जो समझा रहे हैं, मैं एक भारतीय होने के नाते बहुत बेसिक सी बात कह रही हूं। आप छवि देखें, ये छवि देखें, जिसे छवि देखनी है देखें, लेकिन मेरा कंसर्न सेना की छवि से है सर, और हर भारतीय का होगा जो समय डिबेट देख रहा होगा ना सर, हर किसी का होगा। अदिति जी, और उसके लिए पिटने वाले शब्द का इस्तेमाल नहीं सुनना चाहेगा वो। अदिति, हमारे सेना की छवि उसमें निखरती है कि हम उनको आधुनिक संसाधन मुहैया करा दें। हमारी सेना की छवि उसमें, पॉलिटिक्स है, वार पलटवार है आपका। सुन लीजिए, अब जवाब लीजिए इस पे। के शर्मा जी 40 सेकेंड्स। चैनल जैनी मैं आपको आगे फ्लो दूंगी प्लीज। मैंने एक भी कमेंट नहीं लिया है कलीमुल हफीज जी का, इसके बाद मैं उनका कमेंट लूंगी। आदित्य जी, मैं बार बार ये कह रहा हूं, देखिए जिस ढंग से इस शब्द का प्रयोग किया गया, ये सेना को नागवार गुजरा है, और सेना को नहीं पूरे देश को नागवार गुजरा है कि अपने वीर सैनिकों पर ऐसी बात करें। लेकिन ये अभी जो है माननीय प्रधानमंत्री की बात यात्रा पर प्रश्न उठा रहे थे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब डोकलाम की घटना हुई, 8 महीने तक हमारी सेना आमने सामने खड़ी रही, उस समय डोकलाम को छोड़कर ये जो चीनी दूतावास से कौन निकला रात को सूप पीकर? कौन गया था वहां पर सूप पीने के लिए? जब सेना एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हो, तब राहुल गांधी चीनी दूतावास में जाते हैं, चीनी दूतावास में अपनी रात का वहां एंजॉय करते हैं। और हमसे यह पूछा जा रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, ये तो देखिए एक तो विदेश नीति है, अलग अलग जगह मुलाकात होगी विभिन्न मुद्दों पर, लेकिन आप क्यों गए थे और सदन पर आपने क्या जवाब दिया? उस समय आप वहां पर वस्तु स्थिति जानने गए थे। आप अपने देश के नेता से स्थिति नहीं जान रहे कि सीमा पर क्या है। आप चीनी दूतावास में जाते हैं, सब परिवार जाके सूप पीते हैं, रात का डिनर करते हैं, और 3 दिन तक डिनाई करते हैं देश को कि हम नहीं गए थे। जब चीनी दूतावास ने फोटो जारी किया, तब शर्मसार होकर कांग्रेस ने स्वीकारा कि हाँ, रात को राहुल गांधी उनके दूतावास में गए थे। आप घर के अंदर गद्दारी करते हो। आप घर के अंदर गद्दारी करते हो। 2020 पर बात करें तो बेहतर होगा। 2022 पर जो अभी हो रहा है या जो हम देख रहे हैं, एलएसी पर इंडिया को कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है, कैसे स्ट्रांग बनाया जा सकता है, कैसे किसी भी इनकर्जन का, घुसपैठ का जवाब दिया जा सकता है। अब तो मैं अप्रिशिएट करूंगी इस डिबेट में। अब 5:20 का वक्त हो गया। आगे अगर आप सभी मौजूदा हालात पर बात करें तो, ये अतीत का डिस्कशन मैं बहुत कर चुकी हूं, पिछले 4 दिन से मैं यही सुन रही हूं। अदिति जी, बिल्कुल हम सकारात्मक सुझावों के साथ ही सरकार से बात करना है। सरकार चीन को नहीं, कांग्रेस पार्टी को दुश्मन समझ बैठी है। जब हम अगर ये सुझाव देते हैं कि देश की दुश्मन बनती जा रही है, हम कहते हैं कि आज की देश की दुश्मन बनती जा रही है, ये समझने की जरूरत है। आपके बीच में नहीं बोला। के शर्मा जी, उनका जवाब पूरा हो जाने दीजिए सर। पूरा देश देख रहा है कि कैसे आप चीन की शरण में भारतीय जनता पार्टी चली गई है। आज हम अगर सुझाव देते हैं कि आज की परिस्थिति में बॉर्डर मैनेजमेंट को लेके आईटीबीपी गृह मंत्रालय में है और सेना डिफेंस मिनिस्ट्री में है, तो जिस प्रकार जम्मू कश्मीर में बीएसएफ को आर्मी के अधीन कर रखा है, कीजिए। ये सकारात्मक सुझाव पर चर्चा कहां करें बताइए आप। अगर हम कहते हैं माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स को रीस्टेट करिए, जो आपने चीन के दबाव में खत्म कर दिया, 65,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन, उस पर सुनिए। जब हम कहते हैं कि अग्निवीर जैसी योजना हिंदुस्तान के लिए, जब हम 2 स्थानों से युद्ध की परिस्थितियां निर्मित है, तब ये योजना एप्रोप्रिएट नहीं, तो इस पर चर्चा कहां करें? इस पर मैं आगे जवाब लूंगी। अभी एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने तवांग के मामले पर, तवांग के मसले पर सरकार पर हमला किया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सेना तो मजबूत है लेकिन सरकार बहुत कमजोर है। सुनिए।
इस मसले में मोदी सरकार ट्रांसपेरेंट नहीं है, नंबर 1। दूसरा, वो आधी सच बोलते हैं, आधा झूठ बोलते हैं, मिसरीडिंग फैक्ट्स कहते हैं, और अंग्रेजी में जो कहते हैं ना कि अम्यूजिंग डिस्ट्रैक्शंस। तो हमारी फौज स्ट्रांग है, बहादुर है, मगर हमारी सरकार बड़ी कमजोर है चीन के मामले में। और पार्लियामेंट में डिबेट क्यों नहीं करना चाहते आप? इतना बड़ा मसला है हमारा, और फिर हमारा जो ट्रेड बढ़ रहा है, इम्बैलेंस ट्रेड चीन से बढ़ रहा है, तो मोदी सरकार ने क्या कि हम टिकटॉक को बैन कर दिया। क्या मजाक है ये? जब गलवान हुआ था उस वक्त भारत के प्राइम मिनिस्टर, वजीर आजम ने देश की जनता को ये बयान देकर गुमराह किया, एक मिसलीडिंग स्टेटमेंट दिया कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा। और उसके बाद सारी दुनिया ने देखा, देश की जनता ने देखा कि पीएलए की फौज भारत की सरजमीन में घुसकर बैठ गई। और आज भी डेप्सांग और डेमचाक में 1,000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन की फौज भारत की एलएसी में बैठी हुई है। और जहां से हम लोग उनसे, चीन की फौज से जो मिलिट्री टॉक्स हुए हैं 14-15 राउंड की, हम लोग गलती किए हैं एक बफर जोन बनाकर। और बफर जोन ऐसा बना दिए कि हमारी फौज जो पहले जिन जगहों पर पेट्रोलिंग करती थी, पेट्रोलिंग भी नहीं कर पा रही है। पार्लियामेंट में डिबेट कराने से क्यों घबरा रहे हैं आप? हम गवर्नमेंट से इस बात का डिमांड कर रहे हैं कि आप डिबेट करवाइए। अगर आप इन कैमरा कराना चाहते हैं, मीडिया रिपोर्ट ना करे, वो भी रूल्स में प्रोविजन है, करवाइए। अगर वो भी नहीं कराना तो कम से कम अपोजिशन लीडर्स को बुलाइए, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर सुनिए हमको क्या कहना है, और सरकार बताए कि चीन से जो खतरा है हमको, जो आए दिन हमारी जमीन चीन छीन रहा है, उस पर वो क्या बोलेंगे? सच्चाई क्यों नहीं बयान कर रहे? सच्चाई को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे आप? अरुणाचल प्रदेश में 9 तारीख को झड़प हुई, और ये सरकार जो है पार्लियामेंट चल रही है, 12-13 तारीख को बयान देती है। मैं उस वक्त भी का आज भी कह रहा हूं कि जो अरुणाचल प्रदेश में झड़प हुई है, 17,000 फीट नीचे से चीन ऊपर आकर भारत की फौज से क्लैश होता है। डोकलाम में प्रधानमंत्री ने कहा था 2017 में कि डिसएंगेजमेंट हो गया, चीन खत्म होगा, अब चीन बैठा हुआ है वहां पर, चीन रोपवे बना रहा है, अगर वो होगा तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक पहुंच जाएगा वो। तो जहां तक चीन की भारत की जमीन पर जो घुसने की बात है, कई एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि एलएसी के ऊपर करीब 628 मॉडल विलेजेस चीन बना रहा है, और उसको इस्तेमाल करेगा एक स्टेजिंग एरियाज बिल्डअप के लिए। ये सरकार, ये सब दुनिया देख रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री तो उठकर जाकर मिले, उससे हाथ मिलाए तो अरुणाचल में क्लैश हो गया। चीन के बारे में इस सरकार को बड़ी संजीदगी से और सीरियसली लेने की बहुत बड़ी जरूरत है। आप देश को बताइए, आप ट्रांसपेरेंसी रखिए, इंफॉर्मेशन। अभी आप क्यों छुपा रहे हैं? पूरे सैटेलाइट इमेजेस सारी दुनिया देख रही है। अब फॉरेन कंट्रीज के अखबार आपकी झूठ को सामने रख दे रहे हैं। कब तक आप हाफ ट्रूथ्स, मिसरीडिंग फैक्ट्स, अम्यूजिंग डिस्ट्रैक्शंस कब तक चलते रहेंगे? और जब हम बोलते तो उन्हें नहीं, आप लोग यकीन, अरे यकीन कैसा करेंगे आपका? आप तो सच्चाई बता ही नहीं रहे देश को, मुल्क को। और हमारे साथ कलीमुल हफीज है। कलीमुल हफीज, यहाँ असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री ने हाथ मिला लिया शी जिनपिंग से, इसलिए अरुणाचल में क्लैश हो गया। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी अपने प्रवक्ताओं को टीवी पे चर्चा करने के लिए भेज सकती है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता सदन में चर्चा करने से क्यों डर रहे हैं? कौन सा ऐसा डर है जो डर सुब्रमण्यम स्वामी भी पूछ रहे हैं और
विपक्ष के नेता पूछ रहे हैं कि भारत सरकार को अगर डर नहीं है तो ये बात वो सदन में रखे, चर्चा करें। लेकिन उसके प्रवक्ता टीवी पे आके तो खूब चर्चा कर रहे हैं, कभी कभी झूठ भी बोलते हैं, कभी कभी मिसलीडिंग भी वो देते हैं स्टेटमेंट, लेकिन सदन से भाग रहे हैं। तो ये एक मुद्दा चूंकि एक बहुत ही गंभीर और एक अत्यंत एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण मुद्दा है देश का, देश के लोगों को पता लगना चाहिए, विपक्ष भी इस देश की सरकार का हिस्सा है, उसको भी पता लगना चाहिए। दूसरी बात, जो सच्चाई है जिसको सरकार आधा सच बता के या आधा झूठ बता के मिसलीड कर रही है, उससे भी पर्दा उठना चाहिए। तो जब चर्चा टीवी में हो सकती है तो संसद में क्यों नहीं हो सकती? टीवी भी तो आखिर पूरा देश, पूरी दुनिया देख रही है, पूरे देश की जनता सभी देख डर रही की है। बात करें के शर्मा जी, आप भी डर की बात कर रहे हैं, ये भी डर की बात कर रहे हैं, पर सवाल ये है अगर कांग्रेस या असदुद्दीन ओवैसी डरे हुए हैं तो इनका डर दूर करना आपकी जिम्मेदारी है ना। ये डरे रहेंगे तो फिर इसी तरह से बयान देंगे। ओवैसी तो आपको विकल्प भी दे रहे हैं कि आप ओपन डिबेट नहीं कराना चाहते, कोई बात नहीं, आप एक ऑल पार्टी मीटिंग बुला लीजिए, उसमें साफ कर दीजिए तस्वीर। नहीं आदित्य जी, असल में ना राहुल गांधी डरे हुए हैं ना ओवैसी डरे हुए हैं। ये डरे हुए नहीं है, ये तो देश को डरवा रहे हैं जानबूझ के कि देखो देखो भूत आया भूत आया भूत आया। एक अभी यहाँ सुनिए, एक मिनट प्लीज प्लीज साहब, मैंने बीच में नहीं बोला था, मैंने बीच में नहीं बोला। अभी ये दो यहाँ सेना के प्रमुख विशेषज्ञ बैठे हुए हैं और मैं इनसे इनके ही समक्ष इस विषय को रख रहा हूं, आप क्लियरिफाई करा लीजिएगा। चाइना की या विभिन्न देशों की एक स्ट्रेटेजी होती है मीडिया वार। ऐसी परिस्थितियों में परसेप्शन क्रिएट कैसे किया जाए। एक लड़ाई तो जमीन पर हम लड़ते हैं, एक परसेप्शन की लड़ाई होती है। तो जब वो मीडिया में इस तरह की झूठ फैलाता है तो और उसी झूठ को लेकर ये जो विपक्षी दल हैं अपने देश के अंदर उसको सच बताने लगते हैं और उसको सच के रूप में दिखाने लगते हैं। तो मैं इसलिए में खड़ा कर रहे हैं ना सर, मैं इसलिए कह रहा हूं, अभी पूछ लीजिए, मैं यदि गलत बोल रहा हूं तो जैना साहब और कुलकर्णी साहब से पूछिए इस विषय पर। चाइना के लिए मैं नहीं बोल सकती हूँ, अब मैं देश में जो सिस्टम है उस पर बात कर सकती हूँ। अब मैं तो सर ये कह रहे हैं अगर ऑल पार्टी मीटिंग बुला लीजिए तो बंद कमरे में भी तैयार हैं, कैमरा से भी दूर तैयार हैं, सब चीज के लिए तैयार हैं। हम बता रहे हैं ना, आप सुनिए तो विषय क्या है कि वहां पर बहस क्यों नहीं हो सकती सदन में। उसके लिए स्पष्टता से कहा गया है कि जब भी ऐसे संवेदनशील विषय आए, एक बार, ये पहली बार नहीं आया आदित्य जी, कि यहां तक कि आतंकवादी घटना इस देश में 2012 में हुआ, उसकी भी बहस सदन में नहीं की गई। इसलिए नहीं की गई कि यह संवेदनशील मुद्दा है। एक बार नहीं, 3 बार। उस समय भी चाइना का जब विषय हुआ था तब भी इस चर्चा को रोका गया सदन में और विपक्ष ने मांगा, लेकिन जब वो कहा कि ये संवेदनशील मुद्दा हम चर्चा नहीं कर सकते, ऐसे इतिहास में हमारे 10 बार घटनाक्रम आए हैं। तो इस स्थिति में क्योंकि सैनिक स्थिति, उस समय की परिस्थिति क्या है, वहां की सीमा की स्थिति क्या है, हम उसको इस तरह खोल नहीं सकते। तो और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है कि हमारी सरकार में हो रहा है। इसके पहले मैं और आज पीयूष गोयल जी ने पूरे जितनी बार चर्चा को रोका गया है, वो भी खासकर यूपीए के सरकार के दौरान में, उस सबका डाटा दिया। 26/11 पर चर्चा नहीं होने दिया इन लोगों ने। ठीक है, पहले आप जनरल जैनी का जवाब ले लीजिए। जनरल जैनी, वो लोग हैं जो अपने समय करके, लेकिन आज जो भारत कैसे कमजोर होगा इसके लिए ये तैयारी कर रहे हैं कि भारत को कैसे कमजोर किया जाए। जी 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 देखिए अदिति, जिस किस्म की चर्चा हो रही है, नेशनल सिक्योरिटी का जब उसमें मुद्दा आता है, कोई देश की रणनीति पूछे, कोई ओवरऑल चाइना इंडो चाइना पॉलिसी पूछे, कोई हमारी वॉर की डॉक्ट्रिन पूछे, तो इस किस्म की चर्चा न टीवी पे होनी चाहिए, न सड़कों पे होनी चाहिए, न खुले आम सदन में होनी चाहिए। हाँ, इस बात से मैं सहमत हूं जो ओवैसी साहब ने कहा कि ऑल पार्टी मीटिंग कर लीजिए, इन कैमरा मीटिंग कर लीजिए, क्योंकि विपक्ष को एक हक है जानने का कि असलियत क्या है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से हम चर्चा और तू मैं अभी कर रहे हैं, इसका हमको एहसास होना चाहिए कि इसका फायदा कौन उठाएगा। इसका फायदा हमारा दुश्मन उठाएगा। उसको पता है कि एक बार ऐसे जाकर झड़प कर लो, पूरे देश में हाय हाय और हाहाकार बिछ जाएगा। शर्मा जी, जनरल जैनी कह रहे हैं विपक्ष का हक है जानने का। जो है आप सर्वदलीय मीटिंग बुला लीजिए, इन्हें बैठ के समझा लीजिए, करिए इनके साथ चर्चा, क्या दिक्कत है उसमें? नहीं, ये उस परिस्थिति में जब ये प्रस्ताव लेंगे तो उसमें बात कर लेंगे आदित्य जी। लेकिन आज स्थिति यही है ना, जो बात जैने साहब कह रहे हैं कि यही विपक्ष की स्ट्रेटेजी है कि देश को कमजोर कैसे करना है।
तो इसलिए ऐसा नहीं, माहौल उन्होंने पैदा कहा ये करो, चाइना की देश स्ट्रेटेजी के अंदर ऐसा माहौल। मैंने क्यों डोकलाम के पीरियड का और आज के पीरियड की तुलना की? ठीक चुनाव से पहले चीन ऐसा कुछ करेगा जिसको लेकर विपक्ष पूरे साल भर मुद्दा बनाएगा और इसके बाद इसको चुनावी इशू बनाएगा। यही एमयू साइन कांग्रेस और चीन के बीच में है, और इसीलिए मैंने दोनों डेट का कहा कि डोकलाम जो हुआ था ठीक ऐसे ही केवल सवा साल पहले। अगर ऑल पार्टी मीटिंग की बात कर रहे हैं उसमें क्या दिक्कत है? तो जनरल जैनी भी पूछ रहे हैं आपसे। इसीलिए मैं कह रहा हूं, नहीं तो उस पे प्रस्ताव आने दीजिए, चर्चा करेंगे। ठीक है अबे दुबे जी, कुछ पुराने रेफरेंसेस निकाले हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए ये मामले हैं, और इनमें वो मामले भी हैं जब आपकी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, और तब भी ऐसे मामलों में संसद में चर्चा नहीं हुई थी। 2011 में केरन सेक्टर में गोलीबारी हुई थी और रक्षा मंत्री ने बयान जारी किया था। 2013 में डेप्सांग में झड़प हुई थी, सरकार की तरफ से बयान नहीं आया था। 2017 में डोकलाम में झड़प हुई थी, विदेश मंत्री ने बयान दिया था। 2017 में आप नहीं थे, ये स्पष्ट करते हुए। 2020 में गलवान में झड़प हुई, रक्षा मंत्री ने बयान दिया। 2022 में तवांग में झड़प हुई और रक्षा मंत्री का स्टेटमेंट आया। सर अदिति जी, ये परिस्थितियां क्यों निर्मित हुई? जब प्रधानमंत्री जी ने सभी राजनीतिक दलों की मीटिंग बुलाई और वहां पर जब कह दिया कि ना यहां कोई आया है ना यहां कोई घुसा हुआ है, इसलिए सब लोग विचलित हुए इस बात को लेकर। हमने गंभीरता से पूछा था सरकार से कि सरकार बताए कि 10 लाख कैमरे चीनी लगे हुए हैं मंत्रालयों में। तो सरकार ने जवाब दिया कि हाँ, उनके सर्वर एब्रॉड चाइना में है, ये गंभीर विषय है, हम इस पर विस्तार से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। प्रतिपक्षी दल पूछना चाहते हैं कि क्या रिपोर्ट उस पर प्रस्तुत हुई? 10,000 लोगों की हिंदुस्तान के जासूसी कर रहा है चीन की कंपनियां। ये बात जब केसी वेणुगोपाल जी ने संज्ञान में लाई तो जयशंकर प्रसाद जी ने कहा कि 8 दिन में मैं एक कमेटी बनाकर इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूं। ये गंभीर मुद्दा है, तो ये भारत की सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे हैं, आप कोई एक फोरम तय कीजिए। हमको सिर्फ इसलिए शंका हुई कि प्रधानमंत्री जी ने इनकार कर दिया, बावजूद इसके कि डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ये कह रहे थे कि हाँ, चीन हमारी सीमा में ये पुराने इंसिडेंट्स रहे हैं जहां इसी तरह की सिचुएशन रही है, तब नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स रही है, तब भी ऐसा हुआ है। ये फैक्ट्स पर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है और यही कोशिश हम दर्शकों के लिए यहां पर लगातार कर रहे हैं। जल्दी से एक कमेंट डॉक्टर अजीज खान आपका, उसके बाद कलीमुल हफीज और फिर जनरल जैनी, प्लीज। देखिए अदिति जी, जो टोटल जो सिनेरियो है, जो चल रहा है इस वक्त, जो हम सुन रहे हैं, बहुत सीधी सी बात है भाई। अगर देश जानना चाहता है, विपक्ष जानना चाहता है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, हमारे देश का मामला है, और अगर लोग जानना चाहते हैं तो इसमें बीजेपी को इतनी ऐतराज क्यों है? अभी आपने कहा कि साहब बंद कमरे में विपक्षियों को बुला लिया जाए, साहब उनसे रणनीति तैयार हो, उनको संज्ञान में लाया जाए, बाहर ना आप बताएं, आप पार्लियामेंट में बहस ना करें। लेकिन उसके बावजूद भी के शर्मा ने एक भी शब्द ये नहीं कहा कि साहब आज चर्चा होगा। तो सवाल इस बात का है कि नियत पर सवाल है, क्योंकि नियत ठीक नहीं है, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि देश को सच्चाई पता चले, देश को सच ना पता चले। ये देश को लगातार गुमराह करते हैं और गुमराह करते आए हैं। इससे पहले भी जो भी इन्होंने बयान दिए हैं और जो भी हालात पैदा हुए हैं इस मुल्क में, कहीं ना कहीं उन्होंने देश से सच छुपाया है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि नियत पर, आपके हिसाब से सरकार की नियत पर सवाल है। ठीक है, कलीमुल हफीज, जल्दी से कमेंट आपका। चलिए, कलीमुल हफीज के पास हमारी आवाज नहीं जा पा रही है, लेकिन जनरल जैनी, यहां पर आप देख रहे हैं आरोप प्रत्यारोप। चाइना जो भी चाह रहा होगा, लेकिन भारत की सियासत को तो इतनी समझ होनी चाहिए। अदिति, मैं तो यही कहूंगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम इस देश के भारतवासियों को हक है और हमारे विपक्ष को भी हक है सच जानने का। लेकिन ये तरीका नहीं है सच जानने का कि टीवी के ऊपर में इसकी डिबेटें हो, सड़कों पे इसकी चर्चा हो, संसद में इसके ऊपर तू मैं हो। ये एक तरीके हैं, आप इन कैमरा मीटिंग कर लीजिए, कॉन्फिडेंशियल मीटिंग्स कर लीजिए, खाली लीडर्स को बुलाकर उनको सच बात बता दीजिए, ताकि के लोगों को पता हो कि हाँ भाई सच बात क्या है। अभी मैं तो देखिए किसी पार्टी का पिट्ठू या टट्टू रही हूं। 9 तारीख को ये इंसिडेंट हो गया, 13 तारीख से चर्चा शुरू हुई, 10 को या 11 को ही खबर क्यों नहीं आई कि ऐसा इंसिडेंट हो गया है? नहीं आया। 12-13 तारीख से सारे चैनल इसके ऊपर में चर्चा से बिल्कुल बेबस हो गए। तो सच, द ट्रूथ मस्ट बी नोन।
The truth must be known to the people of India. The truth must be known to the opposition parties, but not openly in public domain in the manner in which these people are requesting. ठीक है, के शर्मा जी ये कह रहे हैं कि सच जानने का हक है देश की जनता को भी और देश की पॉलिटिकल पार्टियों को भी। भले इसका तरीका अलग हो, लेकिन सच बताया जाना चाहिए। आदित्य जी, बिल्कुल सच जानने का हक है और सच जनता को मालूम होना भी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस पूरे घटना पर हमारे जो है आदरणीय होम मिनिस्टर, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, सेना के प्रमुख, इन लोगों ने सबका बयान आ गया। आप किसी की बयान पर भरोसा नहीं करेंगे। अरे ये भाजपा के नहीं है भैया, ये देश के रक्षा मंत्री हैं, ये देश के गृह मंत्री हैं, ये देश के विदेश मंत्री हैं, ये सेना के जो वहां के उस कमान के प्रमुख हैं, सबने बयान दे दिया। आपको किसी पे भरोसा नहीं है? राहुल गांधी के झूठ पे भरोसा है कि सेना पिट रही है? वो एक झूठ बोल दे ऐसा करके और उसके ऊपर हंगामा मचा के बैठे कांग्रेस पार्टी और सारे विपक्षी दल। और मैं ये भी कहता हूं कि इसके पहले भी हुआ है, आवश्यकता हुई तो बुलाकर विपक्षी दलों से बात किया है सरकार ने, तो ये भी एक तरीका है, निश्चित तौर से वो भी सामने आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप सेना का अपमान करें या करके ये कहें कि हमारी सेना पिट रही है सीमा पर। ये कह रहा है रक्षा मंत्री ने स्टेटमेंट दिया, विदेश मंत्री ने स्टेटमेंट दिया, ईस्टर्न कमांड से स्टेटमेंट आ गया, फौज का स्टेटमेंट आ गया, आप किसका स्टेटमेंट लेकर आएंगे? अदिति जी देखिए, अच्छा होता कि प्रधानमंत्री जी ऑल पार्टी मीटिंग के बाद ये कह देते कि ये मुद्दा संवेदनशील है, हम इस पर अभी कोई बात नहीं करना चाहते। लेकिन उन्होंने सच व्यक्त नहीं किया। उन्होंने कहा ना वहां कोई आया है ना घुसा हुआ है। और डिफेंस मिनिस्ट्री ने जो सच कहा था, ये दस्तावेज, उसका टाइटल है चाइनीज एग्रेशन ऑन एलएसी, ये 6 अगस्त को डला, 1 घंटे में ही हटा दिया। तब इससे संदेह पैदा होता है क्यों पेंटागन पिछली घटना इस समय की बात करो ना अभय जी, अभी की बात करो, क्या हुआ है को बताए कि अरुणाचल प्रदेश का गांव चीन ने बसा लिया है। हमारी सरकार को नहीं चाहिए कि वो आकर कहे ये डिनायल मोड में रहते हैं, देश को मत बताइए, लेकिन एक कम से कम सिस्टम आप बनाइए, जैसा जैनी साहब कह रहे हैं कि प्रतिपक्ष के कुछ नेताओं को बुलाकर कहिए कि परिस्थितियां गंभीर है। हम दृढ़ता से साथ खड़े हैं प्रधानमंत्री जी। जब तक भारतीय जनता पार्टी अपनी छवि को आगे रखेगी, यह बहस टेलीविजन की चैनल पर होगी और पार्लियामेंट में नहीं होगी। मैं आग्रह करता हूं कि अपनी छवि को आगे रखने की अपेक्षा देश की भूभागीय अखंडता को, देश की सीमाओं की सुरक्षा को आगे रखे। सब लोग एक साथ हैं, कोई राहुल गांधी या कोई राजनीतिक दल प्रतिपक्षी अलग नहीं है। प्रधानमंत्री जी सब आपके साथ, आपके पीछे दृढ़ता से खड़े। नहीं, केवल अभय दुबे इतना मुझे बताएं कि जो राहुल गांधी ने बयान दिया है सेना को लेकर, उसके संदर्भ में इनकी राय क्या है? क्या आज उसको ये सही मानते हैं? इस चैनल में पहले तय करें उसको कि यह कि जिन्होंने जो बात कही है सेना को लेकर, क्या वो उनका बयान सही है, उसके साथ अभय दुबे और कांग्रेस खड़ी है, या ये कहते हैं कि जो है वो गलत है, माफी मांगते हैं? थोड़ी देर पहले मैंने सवाल पूछा तो उन्होंने जवाब नहीं दिया था, एक बार फिर से पूछ लेती हूँ। के शर्मा जी पूछ रहे हैं आपसे, क्या राहुल गांधी ने जो पीटने जैसे शब्द का इस्तेमाल किया वो उचित था? अदिति जी, हम दोनों मिलकर, के शर्मा, अभय दुबे, सब लोग मिलकर टीम के साथ लड़े ना। राहुल गांधी से क्यों लड़ते हो? अभय जी ये नहीं, ये बात कहिए, आप सच्चे हैं तो दिल खोल के कहिए कि गलती किया राहुल गांधी ने। राहुल गांधी जी ने कोविड के समय रास्ता दिखाया, आप उनको अपमानित करते रहे, आपके स्वास्थ्य मंत्री अपमानित करते रहे। लेकिन अभी राहुल गांधी जो सवाल है उस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है यहाँ पर अभय दुबे जी। यहाँ पर एक कमेंट में जनरल कुलकर्णी आपका चाहती हूँ। मैंने डिस्कशंस में बहुत बार सुना है, बफर जोन की बात की जाती है, कहा जाता है चाइना जो है वो लगातार गांव बसा रहा है एलएसी पर, सैटेलाइट इमेजेस आ रही हैं। कौन इनमें सच बोल रहा है, कौन इनमें झूठ बोल रहा है, ये मैं एक डिफेंस एक्सपर्ट से जानना चाहती हूँ। अदिति जी, सबसे पहले तो जो फौज है वो सरकार की फौज है, जो भी सरकार में हो, ये भारत की फौज है। अनलाइक पीएलए जो कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी, कम्युनिस्ट पार्टी का मिलिट्री आर्म है, वैसे इंडियन आर्मी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक हम बार बार इस बात को कहते हैं कि बफर जोन बना दिया, बफर जोन बना दिया, ये जरूर ये है कि अगर वो पेंगांगसो की बात कर रहे हैं, हम लोग पहले फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करते थे, चीन भी फिंगर 4 तक पेट्रोलिंग करता था। अब ना हम फिंगर 8 जाते हैं ना चीन फिंगर 4 जाता है। और जब भी इस तरह के नजदीकी आते थे तो क्लैश होने का खतरा था, चाहे बैनर ड्रिल हो, एक दूसरे से अलग होने का कार्रवाई हो, अब नहीं होता है।
नंबर 3, जहां तक कि ट्रेड का सवाल है, अमेरिका और चीन के बीच में $780 बिलियन का ट्रेड होता है। क्या अमेरिका और चीन के बीच में अनबन नहीं है? जबरदस्त अनबन है। हमने खुद देखा है ताइवान को लेकर के किस तरीके से अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स डिप्लॉय कर रखे हैं ताइवान स्टेट के अंदर और साउथ चाइना सी में। और ये कहना कि अब हम अमेरिका के साथ ट्रेड करते हैं, हमारा $25 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है अमेरिका के साथ। हम जरूर चीन के साथ ट्रेड करते हैं, हमारा तकरीबन 70 या 73 बिलियन ट्रेड चाइना के पक्ष में है। हम फौज के ऊपर तकरीबन $70 बिलियन खर्च करते हैं, चीन तकरीबन $300 बिलियन खर्च करता है और अमेरिका तकरीबन $880 बिलियन खर्च करता है। चीन का मकसद यही है कि किसी तरीके से भारत की आर्थिक स्थिति कमजोर की जाए। अगर सबको ये चाहता है कि भारत की आर्थिक स्थिति कमजोर होनी है तो हम सारा का सारा पैसा जहां लगा, ये जो खेल है और इस तरह की जो बार बार दुश्मन देखता है, इसे हाइब्रिड वॉर कहते हैं। जरूरी नहीं है, चीन का मकसद है द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट अ फाइट। लड़ना नहीं है तो किस तरीके से कमजोर करना है, चाहे वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर हो, चाइना क्या चाहता है उसकी अपनी स्ट्रैटेजी होगी, लेकिन इंडिया में सियासत कब समझेगी। और सवाल ये भी उठेगा कि देश को भी सच जानने का पूरा हक है। अगर किसी के मन में शंका है, अगर किसी को संदेह है, तो वो शक और शुबा जो है, वो जो संदेह है, वो दूर किया जाना चाहिए। जनरल जैनी जी, मैं तो यही कहूंगा दोबारा अदिति के ये लोग आपस में मिलकर एक क्लोज डोर मीटिंग करके, एक पार्लियामेंट्री कमेटी का सिलेक्टेड नेता मिलकर, ऑपोजिशन और जो हमारे रूलिंग पार्टी के लीडर्स हैं वो मिलकर आपस में खुले दिल से देश की सुरक्षा को हित में रखते हुए आपस में बात कर सकते हैं, ताकि इनको भी तसल्ली हो जाए और सरकार को भी ये कहने को कि हमने बता दिया। लेकिन थोड़ा सा भरोसा रखना आवश्यकता है। एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इज वेरी नेसेसरी एट दिस स्टेज। इस किस्म की खुलेआम सड़कों पे चर्चा करना ये दुश्मन के जो सारे दावे हैं, बफर जोन है, गांव बनाए जा रहे हैं, क्लेम्स हैं, काउंटर क्लेम्स हैं। एक दर्शक जो इस वक्त हमें देख रहा है, चाहे वो अपने मोबाइल पर देख रहा है, वो अपने टीवी पर देख रहा है, वो उसके मन में तो यही सवाल होगा ना, मुझसे कौन झूठ और कौन सच बोल रहा है। जी हाँ, फैक्ट्स मस्ट बी नरेटेड और फैक्ट इज, अब आप मैं क्या बोलता हूं, फैक्ट मस्ट बी नरेटेड, फैक्ट्स मस्ट कम आउट। आज के दिन का फैक्ट यही है कि चाइना के पास में हमारी 43,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन उनके कब्जे में है। अगर आपने इसमें 38,000 स्क्वायर किलोमीटर अक्साई चीन भी निकाल दिया, जो कि हम नेहरू गवर्नमेंट को या पहले वाले गवर्नमेंट को बोलते हैं कि एक ब्लेड ग्रास का भी नहीं, वहां पे एक भी घास का टुकड़ा नहीं उगता, इसलिए दे दो। और चाइना ने उस समय 53 में, 54 में, 55 में, 62 में ले लिया। लेकिन 62 से लेके अभी तक तो वो 5,000 स्क्वायर किलोमीटर तो लिया ही है ना चाइना ने। और आप अभी कोई ब्यौरा कर रहे थे देपसांग के इलाके में, देमचौक के इलाके में, चुशूर के आपके चूमर के इलाके में 18 किलोमीटर अंदर बैठे हुए हैं। तो ये तो सच बात है कि चाइना के पास में हमारी जमीन है। ये कहना कि कोई नहीं आया, कोई ना कोई आया ना, ये तो मैं एज ए मिलिट्री मैन आई कांट बिलीव दिस। मैं जेने साहब की बात क्यों कहता हूं, लेकिन उन्होंने पूरा ग्राफ बताया कि स्वतंत्रता के बाद से कितना जमीन जो है चीन ने दिया है, इसमें कितने शासनकाल में कांग्रेस बैठी रही और किस तरह से उसमें से जमीनें जो चीन ने लिया। और यही नेहरू और यही कांग्रेस की नीति रही कि चीन हमारे भाई भाई, ये नारा लगाते रहे और चीन जो है भारत के अंदर कब्जा करता चला गया। और उस स्थिति को फिर से एक बार बदलने की कोशिश 8 साल के अंदर में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुई है। ठीक है, वो उसी आशा से, क्योंकि उसकी आदत बनी हुई है, इसलिए वो एक बार कोशिश करता है, लेकिन पहली बार आंख से आंख मिला के उसको जवाब मिल रहा है। अदिति जी, आज जो है सेना उससे टकरा रही है, टकरा के उसको पीछे पे वापस भेज रही है। ये दृश्य अभी देखने को मिल रहे हैं ना। तो ये चीज मैं कहना कि आज सेना का हौसला बुलंद है, सेना जो है यानी निश्चित स्वतंत्र रूप से काम कर रही है, अपनी सीमा की जो है सुरक्षा कर रही है। ये चीजें आज यदि मिला है उनको, तो ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है वो दे रही है। जवाब ले लीजिए। इससे हमने रूप यही नहीं, आज पहले तो गोली चलाने के लिए भी ऑर्डर मांगने पड़ते थे। ठीक है, जवाब ले लीजिए, आपको जवाब दे रहे हैं। हमने दिया ये परमिशन सेना को। तो ये मैं कितना कहना चाहता हूँ कि जो कुछ हो रहा है, लेकिन सीमा पर आज हमारी सीमा सुरक्षित है, हमारे जवाब ले लीजिए अभय दुबे जी का।
आपके चैनल पर बहुत बड़ा खुलासा किया है। जिस सच को कहने से संजय जी बचते रहे वो जेनी साहब ने साहब कहा, जो मैं कह रहा हूं कि डेप्सोंग प्लेन में 18 किलोमीटर अंदर तक चीन आकर बैठा है। तो ये बात प्रधानमंत्री जी के लिए ही कहा उन्होंने कि मैं इस बात से असहमत हूं कि ना वहां कोई आया है ना बैठा है। संजय जी ने पेट्रोलिंग पॉइंट 15-16 के बारे में भी नहीं कहा। वो फिंगर एरिया के बारे में तो जिक्र करते हैं, लेकिन इन एरियाज के बारे में उनको जिक्र करना चाहिए। और इसमें कोई सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रधानमंत्री जी इसको अपनी छवि से जोड़कर नहीं देखे। अगर सेना पंडित नेहरू का बार बार जिक्र करते तो पंडित नेहरू ने नहीं कहा था कि ना वहां कोई आया ना घुसा है। हमारी सेना लड़ी थी दृढ़ता से उस समय, परिणाम कुछ भी हो हम सरकार के साथ है। लेकिन कम से कम इस तरीके से चीन अगर अंदर आ जाए और हम डिनायल मोड में हो, ये नहीं चाहता प्रतिपक्ष। प्रतिपक्ष चाहता है कि जैसा नाथुला चोला में हमने उनको 1967 में जवाब दिया, चीन के 340 सैनिक मार दिए, जैसे ऑपरेशन फाल्कन 1986 में राजीव गांधी जी के समय, सुंदर जी के समय हुआ, जब MI-26 से हमने उनको धूल चटा दी थी। चीन भय से प्रीत रखता है। एक बार सबने मिलकर साहस जुटा लिया तो चीन का साहस नहीं होगा कि हमारी सीमा की तरफ आंख उठाकर भी देखने की कोशिश करें। हम सब एक साथ खड़े हो जाएं, लेकिन पहले सच को स्वीकारना पड़ेगा। अगर हम डिनाई करते हैं आया है तब हम। क्लोजिंग कमेंट आपका सर। मैं यही कहूंगा कि जरूर इसमें कोई शक नहीं, जहां तक नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, इस तरह की जो चर्चाएं होती हैं, क्या इस तरह की चर्चा चीन में होती है? क्या हमें मालूम नहीं हम क्या कर रहे हैं? कौन करेगा? अगर मैंने बता भी दिया आपको, सारी चीजें बता दी, सब, आप क्या कर लेंगे? क्या उस सैनिक के जाके वहां पे उसके साथ लड़ेंगे? सैनिक अपना काम कर रहा है, सैनिक को अपना काम करने दीजिए। सरकार उसके साथ खड़ी है, पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मुझे लगता है किसी ने किसी का मनोबल नहीं गिराना चाहिए। पूरे देशवासियों ने एकजुट रह के रहना चाहिए। चीन का मकसद ही ये है कि इस लोकतंत्र को किस तरीके से तोड़ना, और इस लोकतंत्र में कौन ऐसे लोग हैं जो लोकतंत्र के बरखिलाफ जा सकते हैं, उनके साथ रहने की कोशिश करेगा चीन। हमारे को सब मिलजुल के एक देश, एक वासी और एक सबको ये याद दिलाते हुए कि देश एक सर्वोपरि होता है। देश है तो राजनीति है, देश है तो सरकारें हैं, देश है तो विपक्ष है, और यही सियासत को समझने की आज की तारीख में जरूरत है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और